रामायण में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के विषय में कौन नहीं जानता। श्री राम की सहायता से ही सुग्रीव ने अपने भाई बाली से अपने अधिकार को प्राप्त किया था, नहीं तो सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहना पड़ रहा था। दरअसल सुग्रीव और बाली में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती है, जिसके कारण बाली सुग्रीव के खून का प्यासा हो जाता है। इसीलिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर ही जाकर रहना पड़ता है, क्योंकि एकमात्र वही स्थान था जहाँ पर बाली नहीं जा सकता था। क्योंकि मतंग ऋषि से बाली को ये श्राप मिला था कि जैसे ही वो ऋषिमुख पर्वत पर जाएगा तभी उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए बाली वहां जाने से डरता था और वही स्थान था जहां पर सुग्रीव रहकर अपनी जान बचा सकता था। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर ही रहने लगा। मतंग ऋषि द्वारा बाली को दिए गए श्राप की कथा दुदुम्बी दैत्य से जुड़ी है। दुदुम्बी को ब्रह्मा से ये वरदान मिला था कि वह किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जाएगा। इस पर दुदुम्बी को अपने अंदर अहंकार आ जाता है और वो किसी से भी टक्कर लेने के लिए तैयार रहता है। दिन उसके मन में युद्ध करने की इच्छा प्रकट होती है। वह चाहता है कि कोई उसे मिले जिससे वह टक्कर ले सके। वो समुद्र तट पर जाकर समुद्र को ललकारने लगता है, लेकिन लहरें तट पर आती हैं और चली जाती हैं। उन्हें दुदुम्बी से लड़ने में कोई रुचि नहीं होती। इसके बाद दुदुम्बी हिमालय पर्वत पर जाता है और वहां पर भी जाकर उत्पात मचाने लगता है ताकि हिमालय उससे लड़ने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो थक हार कर वहां से वापस आ जाता है। सागर और पर्वत के व्यवहार से निराश दुदुम्बी घूमता भटकता आखिर किष्किंधा नरेश बाली के द्वार पर पहुंच जाता है। दुदुम्बी ने बाली के पराक्रम के बारे में बहुत सुन रखा था। उसे लगा कि इससे अच्छा प्रतिद्वंदी तो उसे नहीं मिलेगा। बाली को उसके पिता इंद्रदेव ने एक स्वर्णिम माला प्रदान की थी। उसे भी वरदान था कि उसे पहनकर यदि वह किसी से युद्ध करेगा तो उसके शत्रु का आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। और दुदुम्बी को उसकी इस माला के बारे में नहीं पता था। जब यह समाचार बाली को मिला, वह समझ गया कि दुदुम्बी से युद्ध होना तो तय है, क्योंकि उसने किष्किंधा में आकर भी बहुत उत्पात मचाया हुआ था। दिव्य माला पहनकर बाली जैसे ही दुदुम्बी के सामने आकर खड़ा होता है, दुदुम्बी का आधा बल माला के प्रभाव से बाली के शरीर में समा जाता है। दुदुम्बी को अचानक अपना शरीर दुर्बल लगने लगता है और वह इस परिवर्तन से बहुत चकित हो जाता है और परेशान हो जाता है, परंतु सोचने के लिए अब उसके पास समय नहीं था। वह बाली से भिड़ जाता है। फिर भी बाली की माला अधिक प्रभावी सिद्ध हुई और बाली ने अपने अद्वितीय बल का प्रयोग करते हुए दोनों हाथों से दुदुम्बी को ऊपर उठाकर उसे गोल घुमाया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। दुदुम्बी का विशालकाय शरीर धड़ाम से धरती पर गिरा और अगले ही क्षण उसके प्राण निकल गए। परंतु दुदुम्बी को मार देने के बाद भी बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने दैत्य का शव उठाया और उसे दूर उछाल दिया। दुदुम्बी का शव ऋषिमुख पर्वत पर जाकर गिरा। संयोग से वहीं पर मतंग मुनि का आश्रम भी था। दुदुम्बी के रक्त की बूंदें मुनि के आश्रम में भी गिर जाती हैं, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। मतंग मुनि ने दैत्य का रक्त रंजित शव देखकर जब आश्रम के सामने देखा तो उन्होंने आवेश में आकर ये श्राप दे दिया कि जिसने भी ये घृणित कार्य किया है, उसने यदि इस पर्वत पर पैर रखा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे और वह तत्काल मारा जाएगा। मतंग मुनि के इस श्राप के कारण ही बाली के लिए ऋषिमुख पर्वत जाना संभव नहीं रहा। और सुग्रीव को मतंग ऋषि के इस श्राप का पता था। जब सुग्रीव और बाली की भयंकर लड़ाई हुई और सुग्रीव को लगा कि अब बाली उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय इसके कि वह ऋषिमुख पर्वत पर जाकर बस जाए। इसी पर्वत पर श्री राम से उनकी भेंट हुई और श्री राम ने उन्हें अपना मित्र भी बना लिया। बाद में श्री राम के प्रभाव से ही बाली से उसे अपने अधिकार प्राप्त हो सके और वह अपने राज्य में पुनः लौट सके। इसलिए यही वो कारण था कि सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पर ही रहना पड़ता था जब तक श्री राम की उनसे भेंट नहीं हुई। श्री राम से भेंट होने के बाद दोनों भाइयों का युद्ध होता है और युद्ध में बाली मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले सभी गलतफहमियां उनकी दूर हो जाती हैं। बाली को ये ज्ञात हो जाता है कि गुफा के बाहर बड़ा पत्थर उसके भाई सुग्रीव ने नहीं बल्कि किसी और ने ही रखा था, जबकि इससे पहले बाली सोचता था कि सुग्रीव ने गुफा के मुंह को इसलिए बंद कर दिया ताकि मैं मर जाऊं और वो मेरे राज्य पर अधिकार कर सके। इस प्रकार अंत में सब ठीक हो जाता है, लेकिन बाली मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है और सब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही श्री राम आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
ये प्रसंग यही सीख देता है कि गलतफहमी को कभी ना बढ़ने दें, नहीं तो आपकी मुसीबतें बढ़ती ही चली जाएंगी। उम्मीद है आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।